दोस्तों आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं एक वायरलेस टेस्टर जिसे आप मैजिक टेस्टर या फेस टेस्टर भी कह सकते हैं। इस टेस्टर के जरिए हम किसी भी खराब वायर को बड़ी आसानी से चेक कर पाएंगे और इस टेस्टर को बनाना बहुत ही आसान है। सारा कुछ हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें। और जो भी भाई हमारे इस वीडियो में नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के लिए आपको नीचे की तरफ जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो देर न करते हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस मैजिक टेस्टर को बनाने के लिए हमें क्या क्या कंपोनेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इस प्रकार के एक टेस्टर की आवश्यकता पड़ेगी और ये टेस्टर आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। और इसके बाद हमें इस प्रकार की एक LED की आवश्यकता पड़ेगी और ये हमने ब्लू कलर की LED ले रखी है और इसकी जगह आप रेड कलर की या ग्रीन कलर की LED का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हमें इस प्रकार के 2 NPN ट्रांजिस्टर की आवश्यकता होगी और इनका नंबर है BC547, जैसा कि आपको कैमरे में भी दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा हमें इस प्रकार के 3 सेल की आवश्यकता पड़ेगी और ये हमने घड़ी के 3 सेल लिए हैं। ये भी आपको किसी भी घड़ी की दुकान से बड़ी आसानी से मिल जाएंगे और इन सब से हम एक मैजिक टेस्टर फटाफट से रेडी कर लेते हैं। और सबसे पहले हम इसके डायग्राम की बात करेंगे कि डायग्राम कैसा होगा इसका। इसके बाद इस सर्किट को तैयार करेंगे, तो फटाफट से डायग्राम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम 2 ट्रांजिस्टर बना लेते हैं। कुछ इस तरीके के ट्रांजिस्टर हैं और इन ट्रांजिस्टरों की 3 लेग होती है। पहली लेग को हम एमीटर बोलते हैं, बीच वाली लेग को हम बेस और ये तीसरे नंबर की लेग होती है उसे कलेक्टर बोलते हैं। इसी तरीके से दूसरे ट्रांजिस्टर की पहली लेग को एमीटर, बेस, कलेक्टर और इनकी जो वैल्यू है हमने पहले आपको बता दी है, BC547 है और इसकी BC547 और ये NPN ट्रांजिस्टर है। तो हम पहले ट्रांजिस्टर की जो पहली लेग है यानी कि एमीटर वाली लेग को दूसरे ट्रांजिस्टर की पहली लेग एमीटर से इस प्रकार जोड़ देंगे और इसके बाद हम इस पहले ट्रांजिस्टर की बेस वाली लेग को खाली छोड़ देंगे। इसको आगे बताएंगे सर्किट बनाते समय कहाँ पे जोड़ना है। इसके बाद पहले ट्रांजिस्टर की जो लास्ट वाली लेग है कलेक्टर वाली लेग को हम दूसरे ट्रांजिस्टर की बेस वाली लेग से इस प्रकार से जोड़ देंगे, ठीक। और इसके बाद हम यहाँ पे एक LED बनाएंगे और इसमें जो LED लगाएंगे और इस LED की भी 2 लेग होंगी। तो जो हमारा पहला वाला ट्रांजिस्टर है उसकी एमीटर वाली यानी कि पहले वाली लेग को एक वायर से जोड़ के और इस LED की नेगेटिव वाली पिन पे जोड़ देंगे। और इसके बाद एक सेल लगाएंगे हम यहाँ पे 3.7 वोल्ट का और जो आपको दूसरे ट्रांजिस्टर की लास्ट वाली लेग दिखाई दे रही है कलेक्टर वाली लेग, उसकी लेग को हम इस सेल के नेगेटिव यानी कि माइनस वाले पॉइंट से जोड़ देंगे। अब इस LED की जो पॉजिटिव लेग होगी उस पॉजिटिव लेग को इस सेल के पॉजिटिव हिस्से से जोड़ देंगे। तो इस तरीके से हमारा सर्किट डायग्राम बनकर रेडी हो जाएगा इस ट्रांजिस्टर की। और इस ट्रांजिस्टर की ये वाली एमीटर वाली लेग दोनों को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं सोल्डरिंग के जरिए। तो पहले वाली ट्रांजिस्टर को कुछ इस तरीके से मोड़ लेंगे जिससे इसकी एमीटर वाली लेग और सेकंड वाले ट्रांजिस्टर की एमीटर वाली लेग के बराबर में आ जाएगी। और इस तरीके से दोनों लेगों को हम आपस में मोड़ लेते हैं। अब इन दोनों ट्रांजिस्टर की एक्स्ट्रा लेग को काट के सोल्डरिंग कर लेते हैं। इसके बाद हम पहले ट्रांजिस्टर की जो बेस वाली पिन है उसको खाली छोड़ देंगे, ऊपर की तरफ मोड़ देंगे इस तरीके से। और इसके बाद पहले ट्रांजिस्टर की जो कलेक्टर वाली पिन है दूसरे ट्रांजिस्टर की बेस वाली पिन से जोड़ लेते हैं। इसके बाद इन दोनों लेगों को भी हम सोल्डरिंग कर लेंगे। इसके बाद एक वायर लेंगे और उस वायर को हम इन दोनों ट्रांजिस्टर की जो एमीटर वाली लेग जोड़ी थी हमने उस वाली लेग पर सोल्डरिंग कर लेते हैं। इसके बाद एक वायर और लेंगे और उस वायर को हम इस सेकंड वाले ट्रांजिस्टर की कलेक्टर वाली पिन पे सोल्डरिंग कर लेंगे और इसके बाद हम इस रेड वाले वायर पे बैटरी के कनेक्शन कर लेते हैं।
तो हमने इस तरीके के 3 सेल लिए हैं जो कि घड़ी के सेल हैं, और इन तीनों सेलों को हमने सीरीज़ में जोड़ के टेप की मदद से चिपका लिया है। कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा। और इसके बाद हम इस सर्किट का जो रेड वाला वायर है, इस वायर को हम इस सेल के नेगेटिव वाले पॉइंट पर सोल्डिंग कर लेंगे, यानी कि ऊपर की तरफ। और इसके बाद हम इस वाइट वाले वायर पे हम इस तरीके की एक एलईडी लेंगे जो कि ब्लू कलर की एलईडी है। इस एलईडी की नेगेटिव लेग पे सोल्डिंग कर लेंगे। इसके बाद हम इस एलईडी की जो पॉजिटिव लेग बची हुई है, उस पॉजिटिव लेग को हम इस सेल के पॉजिटिव वाले हिस्से पे सोल्डिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए हम इस एलईडी की लेग को मोड़ लेंगे थोड़ा सा। और इसके बाद जो हमारा पहला वाला ट्रांजिस्टर है, उस ट्रांजिस्टर में जो बीच वाली लेग है, बेस वाली लेग जो हमने ऊपर की तरफ मोड़ दी थी, उसमें हम एक स्प्रिंग लगाएंगे। तो इस तरीके की हमने स्प्रिंग ले रखी है, इसको सोल्डिंग कर लेते हैं इसमें लगा के इस तरीके से। और इसके बाद जो सर्किट में हमने वायर लगा रखे हैं, वो वायर एक दूसरे में टच ना करें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें टेप लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने पूरे सर्किट को टेप की मदद से बंद कर दिया है और ये हमारा पूरा सर्किट बनके रेडी हो गया है। तो इसके बाद हम टेस्टर लेंगे। तो इस टेस्टर को पीछे से खोल लेते हैं और इस टेस्टर के अंदर इस सर्किट को फिट कर लेंगे। तो जो स्प्रिंग वाला हिस्सा है उसे हम इस टेस्टर के अंदर की तरफ इस तरीके से डालेंगे और पीछे की तरफ से इस कैप को कस देते हैं। और ये हमारा पूरी तरीके से टेस्टर बनके रेडी हो चुका है। एक बार इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो इस टेस्टर को चेक करने के लिए हमने इस प्रकार के 2 वायर ले लिए हैं और एक वायर में हमने कॉपर वाले हिस्से को कुछ खींच के और इस पीवीसी वाले हिस्से को खाली कर लिया है अंदर से, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और एक वायर में हमने कॉपर वाला हिस्सा निकाल रखा है। तो जो पीवीसी वाला खाली हिस्सा है उसमें इस कॉपर वाले हिस्से को इस तरीके से लगा लेंगे और उसके बाद हम इस वायर को पावर बोर्ड में लगा के चेक कराएंगे इस टेस्टर के ज़रिए। और इसके बाद स्विच को ऑन करेंगे और इस टेस्टर को इस वायर के नज़दीक ले जाएंगे। तो इसकी ब्लू कलर की लाइट आपको ग्लो होती हुई दिखाई देगी टेस्टर के अंदर। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस टेस्टर में ब्लू लाइट जहाँ ग्लो कर रही है टच करने पर, वहाँ पर करंट की सप्लाई है, और जहाँ पर ब्लू लाइट ग्लो होना बंद हो गई है वहाँ पर करंट की सप्लाई बंद हो गई है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर करंट की सप्लाई नहीं है। तो इस तरीके से आप किसी भी वायर में जो वायर डैमेज हो गया है, इस टेस्टर को लगा के बड़ी आसानी से चेक कर पाएंगे कि वायर कहाँ पे डैमेज है, कहाँ पर सही है। तो इस मैजिक टेस्टर को बनाना बहुत ही आसान है और इस वीडियो में हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया है, सर्किट डायग्राम भी बताया है किस तरीके से सर्किट डायग्राम में इस सर्किट को बनाना है और बना के भी बताया है। तो देखो ब्लू कलर की लाइट जल रही है, यहाँ तक करंट इस वायर के अंदर है और यहाँ पे हमने वायर को काट के और दूसरे वायर के हिस्से को जोड़ा था। तो यहाँ पे हमने केवल इसलिए जोड़ा था क्योंकि हम दिखा सकें कि कहाँ पे वायर डैमेज है, कहाँ पे वायर डैमेज होने पे सप्लाई नहीं जा रही है। तो इस तरीके से आप इस टेस्टर को बना के किसी भी ख़राब वायर को बड़ी आसानी से चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको वायरलेस टेस्टर बनाने की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें अपने दोस्तों में। और जो भी भाई हमारे इस वीडियो में नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।